विलंब हो गया, कुछ कुछ छोटे मोटे कारण बनते हैं और बीच में कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम भी बन गया एक कारण, जिस कारण से कि विलंब हो गया, लेकिन शुरू हो रहा है। तो आज 10 फरवरी माघ मास का शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, सूर्योदय नवमी तिथि का आज ही था, इसलिए नवमी तिथि भी लिखा गया। तो हम रामचरितमानस पे चर्चा आज से शुरू कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस, तो यह बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसकी क्या महिमा है और इसकी क्या विचारधारा है। तो आज हम रामचरितमानस की विचारधारा मतलब कि दर्शन, फिलॉसफी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि क्या श्री रामचरितमानस शास्त्र है? शास्त्र श्रेणी में तो नहीं आता, परंतु शास्त्र सम्मत ग्रंथ में जरूर आता है। यह ग्रंथ है, यह महाकाव्य है। क्या यह दार्शनिक रचना है? तो जी नहीं, यह दार्शनिक रचना भी है। दर्शन तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। यह दार्शनिक रचना भी है और साथ ही साथ यह महाकाव्य भी है, यह साहित्यिक रचना भी है। तो दार्शनिक होने से पूर्व यह साहित्यिक है, पहले साहित्यिक है, पहले यह काव्य है। काव्य का अर्थ है कविता है, और यह काव्य नहीं, इसको महाकाव्य बोलते हैं। बिगेस्ट पोएट्री इन वर्ल्ड, बिगेस्ट पोएट्री इन वर्ल्ड, इससे बड़ी कोई कविता नहीं लिखी गई पूरी दुनिया में। तो इसके अंदर यह काव्य है, इसमें पद हैं, इसको गायन के उद्देश्य से इसमें छंद हैं, सोरठा हैं, चौपाइयां हैं, दोहे हैं। तो इस ढंग से लिखा जाता है कि जिससे इसका गायन हो सके। ठीक। तो श्री रामचरितमानस की विचारधारा, आज हम श्री रामचरितमानस की विचारधारा पर चिंतन करेंगे। फिर अभी बहुत सारे कुछ भाग हैं, कुछ चर्चाएं हैं, जो कि आप रामचरितमानस में जो बातें बताई गई हैं उनको आप सुने, उनको आप समझें। उसके पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि रामचरितमानस किस परिवेश में लिखी गई। इसलिए मैं हर श्रीमद् भगवत गीता की जब चर्चा होती है तो उसका परिवेश समझिए कि कहां पर चर्चा हो रही है, किस काल में हो रही है, किन लोगों के बीच में हो रही है। तो वैसे ही रामचरितमानस का परिवेश समझना जरूरी है। परिवेश हम कल देखेंगे, कल समझेंगे कि किस तरह से इसकी रचना हुई, किन परिस्थितियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस महाग्रंथ की रचना, महाकाव्य की रचना की है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे इसका दर्शन क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, फिलॉसफी क्या है, इसकी कौन सी फिलॉसफी है, कैसी फिलॉसफी है। क्या यह वेदांत प्रधान ग्रंथ है? तो निश्चय ही वेदांत प्रधान है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह वैदांतिक विचारधारा का यह ग्रंथ है। लेकिन वेदांत प्रधान तो है, फिर भी इसकी अपनी विचारधारा भी कुछ है क्या? जी हां, जो भी है वह वेदांती ही है। तो वेदांत के अंदर आज जो हमारी चर्चा का विषय है, थंबनेल आपने देखा होगा, शंकर अद्वैत, रामानुज विशिष्टाद्वैत और तुलसी विशिष्टाद्वैत, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि इससे आपको रामचरितमानस की विचारधारा, उसमें जो बातें कही जा रही हैं या लिखी जा रही हैं, उसका रहस्य आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन, उनका संघर्ष, उनके जीवन का संघर्ष, और जीवन में किन किन मोड़ से वो गुजरे और किन परिस्थितियों में रामचरितमानस की रचना की, उन सब की भी चर्चा हम निश्चय ही कल के व्याख्यान में रखते हैं। इसको आज सिर्फ दार्शनिक पक्ष को ही समझने का प्रयास करते हैं कि रामचरितमानस का दर्शन क्या है। अगर रामचरितमानस की विचारधारा को समझना है, दर्शन को समझना है, तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले
आदि गुरु शंकराचार्य का केवल अद्वैत। अद्वैत भी दो प्रकार के हैं, एक है केवल अद्वैत, एक है विशिष्टाद्वैत। विशिष्ट अद्वैत और केवल अद्वैत, इन दोनों के बीच का फर्क क्या है और इन दोनों के साथ रामचरितमानस का क्या संबंध बनता है, उस पर हम विचार करेंगे। मुख्य विचारधारा यही है। तो केवल अद्वैत, वेदों में अद्वैत सिद्धांत को केवल अद्वैत भी कहा गया है। तो केवल अद्वैत क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य का जो अद्वैत विचारधारा है, अद्वैत दर्शन है, वह केवल अद्वैत है, जो कि विवेक चूड़ामणि के अंदर उन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है। बाकी उनके भाष्य है, मांडुक्य कारिका का भाष्य है, उपनिषद भाष्य है, उन सब पर उन्होंने चर्चाएं अपनी दी हैं, भाष्य दिए हैं। तो वह केवल अद्वैत विचारधारा को प्रस्तुत करता है कि ब्रह्म ही सर्वव्यापक सत्ता है, एक ही सत्ता है ब्रह्म, और किसी दूसरी वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। सत्य भी मात्र ब्रह्म ही है, बाकी संसार में जो कुछ भी है वह मिथ्या जानो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है वना पर। यह जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है। जीव भी ब्रह्म का वही रूप है, जैसे कि पानी के बुलबुले होते हैं। पानी के बुलबुले होते हैं, वह पानी से भला अलग कैसे हैं? तो उनका यह कहना था। और संसार मिथ्या है, इस जगत को सत्य मत समझो। यह माया है, माया भ्रम है। माया भी मिथ्या है, माया जगत एक ही है तो मिथ्या है। यह इसी प्रकार से है जैसे कि रस्सी में सर्प का दिखाई देना। रस्सी में आप सांप देखना शुरू कर दे तो समझिए कि माया ही नजर आ रही है, माया का ही प्रसार है। तो यह अद्वैत की विचारधारा आप लोग इस चैनल पर काफी दिनों से सुन रहे हैं। लगभग 2 महीने से, नहीं तो 3 महीने से लगभग चल रहा था, विवेक चूड़ामणि पर चर्चा चल रही थी। और आपने सुना है विवेक चूड़ामणि के हर सूत्र पर चिंतन मनन, हर श्लोक पर चर्चा इस चैनल पर हुई है और आपने उसको सुना है। अब हम चर्चा कर रहे हैं स्वामी रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत। अगर तुलसी की विचारधारा को समझना है तो इन दोनों की विचारधारा को समझना पड़ता है, आदि गुरु शंकराचार्य और साथ ही साथ विशिष्टाद्वैत की। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य ने लाया और उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की विचारधारा का खंडन किया, उनके मिथ्यावाद का खंडन किया, उनके मायावाद का खंडन किया। उनके अद्वैत सिद्धांत को तो उन्होंने माना, लेकिन अपने ढंग से माना। अब कैसे? क्या विशिष्टाद्वैत यह विचारधारा वास्तव में दो विचारधाराओं के मिलने से पैदा हुई है? अब कौन कौन सी दो विचारधारा? दक्षिण भारत में कहते हैं कि वहां पर कुछ समाज के लोग थे, वैष्णव समाज के लोग, संभवतः उनको अलावर ब्राह्मण कहते हैं। अलावरी संत या अरावली अलावर ब्राह्मण के नाम से वो जाने जाते हैं, उस संप्रदाय के लोग जाने जाते हैं। तो उनके बीच में पेरम्बदूर में, तमिलनाडु में स्वामी रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। तो स्वामी रामानुजाचार्य वहां पर यमुनाचार्य के आश्रम में उनके गुरु थे, उनके जो कुल गुरु थे या उनके संप्रदाय के जो उस समय गुरु थे वो स्वामी यमुनाचार्य थे। यह पूर्णतः वैष्णव ब्राह्मण होते थे, ये लोग वैष्णव संप्रदाय के होते थे और भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे और विष्णु ही संसार को चलाने वाले हैं। सूर्य की पूजा इनके लिए, सूर्य को भी विष्णु मानते थे। वास्तव में सूर्य को विष्णु के रूप में देखा जाता है, भगवान विष्णु के रूप में। कहते हैं कि आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं, उनमें सबसे छोटा आदित्य जो है वो इस सौर मंडल का आदित्य है और वह विष्णु है, उन्हें भगवान विष्णु माना गया। तो सूर्य नारायण की पूजा, इसलिए सूर्य, भगवान सूर्य के साथ सूर्य नारायण भी बोलते हैं। तो तमिलनाडु के अंदर वो जिस संप्रदाय से आते थे वह वैष्णव ब्राह्मणों का संप्रदाय था और वह
विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अब पता था आदि गुरु शंकराचार्य की ख्याति बहुत बढ़ चुकी थी। हालांकि यह घटना बहुत बाद की है। शंकर हुए लगभग 700 ईसा में, 700 ईस्वी में, 700 ईसा पूर्व नहीं, 700 ईसी मतलब कि एडी में। तो बीसी में नहीं, बिफोर क्राइस्ट मत जाइएगा। 700 वर्ष जब क्राइस्ट के हो गए, अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बात करें, तो आदि गुरु शंकराचार्य का काल बताया जाता है 600-700 ईस्वी के आसपास। और लगभग 800 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। और फिर जो है 1100 में, मतलब कि 1000 वर्ष जब ईसा के हो गए, तो उस समय जन्म बताया जाता है रामानुजाचार्य का। तो लगभग आदि गुरु शंकराचार्य का काल और स्वामी रामानुजाचार्य के काल के बीच का जो अंतर था, लगभग 400 वर्षों का अंतर था। इस डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है आज की विचारधारा को समझने के लिए, कि 400 वर्षों नहीं तो 300 वर्ष मान लीजिए, 300 से 400 वर्ष, इतना का डिफरेंस था आदि गुरु शंकराचार्य और स्वामी रामानुजाचार्य। और 400 वर्ष और प्लस कर दीजिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी का काल आ जाता है। आज से लगभग 500 वर्ष पहले, वर्तमान से 500 वर्ष पहले कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, उसी के बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जन्म हुआ था। तो गोस्वामी तुलसीदास और आदि गुरु शंकराचार्य के बीच लगभग 800-900 वर्ष का अंतराल मान सकते हैं। तो इस अंतर को समझने से आपको विचारधारा समझने में आसानी होगी। तो रामानुजाचार्य का जन्म, स्वामी रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के जो प्रवर्तक हुए, भक्ति क्रांति के जो सूत्रधार हुए, और समानता, समाज में समानता लाने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया। बड़े क्रांतिकारी ढंग से उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। तो आज हम स्वामी रामानुजाचार्य के बारे में भी, उनकी जीवनी और उनका जो क्रांतिकारी जीवन था उसके बारे में भी कुछ बातें समझेंगे। तो हुआ क्या कि यमुनाचार्य के वो शिष्य थे, वो उनके कुल गुरु थे, उनके संप्रदाय के गुरु थे, और वहां से उनको प्रेरणा दी गई कि भाई रामानुजाचार्य, तुम बड़े होनहार हो, तुम काशी जाओ, वाराणसी जाओ, और काशी में जाकर, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य के शिक्षा का जो केंद्र था वह काशी था। काशी था, मिथिला था, मिथिला का जो क्षेत्र था बिहार के अंदर, वह भी आदि गुरु शंकराचार्य का, क्योंकि वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा शास्त्रार्थ किया था मंडन मिश्र से, इस कारण से वह भी उनकी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। दूसरा, केदारनाथ में उन्होंने समाधि ली, और दक्षिण वो नंबूदरी परिवार से थे, केरल के। तो पूरे भारतवर्ष में उनकी बहुत ही अच्छी ख्याति थी, और उनको मानने वाले, उनके अनुयायियों की संख्या बहुत भारी संख्या में थी, छोटी मोटी संख्या नहीं थी। तो आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि लिए लगभग 400 वर्ष हो गए थे, और तब रामानुजाचार्य का प्रादुर्भाव होता है। ये जो फिगर मैं 400 का दे रहा हूं वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक, उसी के आसपास 300 से 400। तो रामानुजाचार्य काशी में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अद्वैत सिद्धांत का, शास्त्रों का, वेदों का, और काशी आकर वह वहां पर सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस आश्रम में वो जाते हैं वह अद्वैत आश्रम होता है, वह आदि गुरु शंकराचार्य का ही आश्रम होता है, और वहां पर वह शिक्षा लेना, ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तर्कशील थे, कुशाग्र बुद्धि थी, और इसी कारण से उनके जो गुरु हुए, संभवतः उनका नाम यादव प्रकाश के नाम से वो उनके गुरु थे, जो कि एक सन्यासी थे, और वह दशनामी संप्रदाय से आते थे। दशनामी संप्रदाय के कोई सन्यासी थे और अद्वैत की शिक्षा देते थे, कुछ इस तरह से चर्चा थी। अब वहां पर बैठकर उनसे गुरु कुछ शिक्षा देते, तो रामानुजाचार्य अपना तर्क रख देते, अपना कोई ना कोई तर्क रख देते, कोई ना कोई अपनी चर्चा कर देते। गुरु की बातों से संतुष्ट ना होते तो तुरंत उसी समय सभी शिष्यों के बीच में ही गुरु को बोल देते, गुरु जी मुझे ये बात सही नहीं लग रही है, ये बात आप ठीक से नहीं समझा रहे हैं, या तो आप समझाने में समर्थ नहीं हैं, या तो आप गलत हैं, दो ही बातें हो सकती हैं। अब गुरु को बड़ा बुरा लगता कि भाई ये तो, अब ऐसा करते करते कुछ शिष्य समुदाय भी उनका सहयोगी बन गया, उनका समर्थक बन गया।
अब इससे गुरुदेव को कहते हैं कि यादव प्रकाश जी को बहुत जो है समस्या होने लगी, और समस्या होने लगी तो कथा आती है कि उन्होंने उनकी हत्या की योजना बना ली, रामानुजाचार्य की हत्या की योजना बना ली। अपने एक शिष्य से कहा कि तुम इसकी हत्या करो, लेकिन वो शिष्य उनकी हत्या करने के लिए तैयार तो नहीं था। फिर भी उसने शायद थोड़ा प्रयास किया। बाद में किसी व्याध के द्वारा उनकी रक्षा हुई। कोई व्याध परिवार था, उसकी पत्नी और उसने रामानुजाचार्य की रक्षा की। वो कथा पूरी क्या है वो अलग विषय चला जाएगा फिर। तो इस प्रकार से उनकी रक्षा हुई, और फिर कहते हैं कि वह काशी छोड़कर पुनः अपने स्थान पर आ गए, पेरम्बदूर में, तमिलनाडु में वहीं आ गए। और जब वो वहां पर दोबारा पहुंचे तो उनके जो गुरुदेव थे यमुनाचार्य जी, वो मरणासन थे, मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, शरीर त्यागने वाले थे। और जब वो उनके पास गए, आखिरी समय में उनसे मिलने के लिए गए, तो उन्होंने 2 अंगुली दिखाई, ऐसे करके 2 अंगुली दिखाई। 2 अंगुली दिखाई, तो वो 2 अंगुली किसके लिए है? तो इन्होंने समझा कि मुझे ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखना है और वेदांत सूत्र का भाष्य लिखना, श्री भाष्य मुझे देना है, गीता का भाष्य और ब्रह्म सूत्र, ये 2 उन्होंने समझा कि मुझे 2 काम करने। और तब उन्होंने ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा, और बाद में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य दिया, श्री भाष्य दिया, जिसमें विशिष्टाद्वैत की मूल विचारधारा आती है। तो अब आदि गुरु शंकराचार्य जिस काल में हुए और रामानुजाचार्य जिस काल में हुए, दोनों में बहुत अंतर था। दोनों के बीच में कभी कोई शास्त्रार्थ या कोई संघर्ष नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और रामानुजाचार्य तो सीखने गए थे, लेकिन वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य के इस संप्रदाय को, दशनामी संप्रदाय को आगे बढ़ते हुए लगभग 400 वर्ष या 300 वर्ष तो हो ही चुके थे। अब उन 300 वर्षों में इन्होंने अपने संगठन संस्थान का बहुत विकास कर लिया था। और जैसा कि आपको पता है कि हर जगह जो हाल होता है, लोग, महापुरुष तो अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के नाम पर संस्थान और संप्रदाय विकसित हो जाता है, और उसमें रहने वाले जो सन्यासी हैं वो संस्थान और संप्रदाय को ही मेंटेन करने में लग जाते हैं। और रामानुजाचार्य ने यही बात वहां पर देखी जो उन्हें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कोई स्वतंत्रता नहीं तर्क करने की, विचारशीलता की कोई स्वतंत्रता नहीं, जो कह दिया गया वो मानो, इस तरह की बातें। और वो सब बातें रामानुजाचार्य के निशाने पर आ गई। ऐसे नहीं निशाने पर आई, ऐसा कोई उनकी इच्छा नहीं थी कि वो आदि गुरु शंकराचार्य का खंडन करेंगे, क्योंकि वैष्णव मत तो बहुत पहले से चल रहा था, वैष्णव मत तो पहले से था। लेकिन ये खंडन करने कब लगे? जब वो काशी गए और काशी में उनकी हत्या का प्रयास किया गया, गुरु के साथ उनका काफी मतभेद हो गया। जो वहां पर शिक्षा देने वाले जो गुरु थे अद्वैत सिद्धांत के, उनके साथ काफी उनका मतभेद हुआ। उस मतभेद में हत्या का भी प्रयास हुआ, ऐसी कथा आती है। तब जाकर रामानुजाचार्य ने शंकर सिद्धांत को, अद्वैत सिद्धांत को अपने निशाने पे लिया और अपने तर्कों से उसे काटना शुरू कर दिया। वो काटे, उनके काटने का तरीके से आप संतुष्ट हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने तर्क जरूर दे दिए। और सबसे पहला तर्क कि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो अलग सत्ता के रूप में प्रस्तुत होता है। ईश्वर भावनात्मक सत्ता के रूप में प्रस्तुत होता है, व्यवहारिक सत्ता के रूप में प्रस्तुत होता है, ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता के रूप में प्रस्तुत होता है। ईश्वर ब्रह्म तक कोई व्यवहारिकता से नहीं पहुंचेगा, ब्रह्म तक तो पारमार्थिकता से ही पहुंचा जा सकता है। इसीलिए व्यवहारिक जगत में आप ईश्वर की आराधना से ही अपनी साधना का प्रारंभ करेंगे, ये आदि गुरु शंकराचार्य भी मानते हैं। इसीलिए उन्होंने भज गोविंदम स्तोत्र में उस वैष्णव ब्राह्मण को भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति कहा, भाई गोविंद का भजन करो, क्योंकि वही तो संभव है। अगर कोई शैव ब्राह्मण होता तो शायद उसे ओम कहते कि भाई शिव का भजन करो, वो ऐसा उसको समझा देते। क्योंकि तुम इसी प्रकार से आगे बढ़ोगे और वहां तक पहुंचोगे, उस निर्गुण तक पहुंचोगे जो ब्रह्म गुणातीत है। लेकिन रामानुजाचार्य ने, यद्यपि अगर हम शंकर को पढ़े, क्योंकि
सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिन्होंने भी आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ा वो खंडन करने में बड़ी समस्या हो जाती है। आप खंडित कहां करोगे शंकर को? शंकराचार्य का खंडन, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ा, हर विषय को छू दिया, तो खंडन कहां करोगे? क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने तो मना नहीं किया कि आप विष्णु की पूजा ना करो, या विष्णु का कीर्तन ना करो, या विष्णु को भगवान मत मानो, या ईश्वर मत मानो। मानो भाई, कौन मना कर रहा है? वहीं से शुरुआत होनी है, ये आदि गुरु शंकराचार्य भी मानते हैं। लेकिन शंकर के अपने संप्रदाय में जो उनके सन्यासी संप्रदाय आगे बढ़ा, उनमें कई तरह की विकृतियां वैसे ही आ गई थीं, जैसे कि बौद्धों के काल में बुद्ध के मूल सिद्धांतों से हटकर उनमें विकृतियां आ गई थीं। वो मूल सिद्धांत के बुद्ध के मूल सिद्धांत से हट चुके थे और बहुत सारे विकार उनके अंदर विकसित हो चुके थे। वैसे ही कुछ विकार रामानुजाचार्य ने आदि गुरु शंकराचार्य के दशनामी सन्यासी संप्रदाय और उनके मठों और उनके आश्रमों में पाए, और उन्होंने फिर ये कहा कि ईश्वर गुणवान है, ईश्वर गुणवान है, ईश्वर सगुण है, ब्रह्म सगुण है, ईश्वर ब्रह्म एक ही है, दो मत बताओ। यद्यपि शंकर सिद्धांत में भी दो नहीं है, लेकिन एक जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, क्योंकि ईश्वर तो भावनात्मक सत्ता है और ब्रह्म भावातीत है, त्रिगुणातीत है। तो वहां पर आएगा अंतर, लगेगा कि अंतर बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में शंकर सिद्धांत को सही से पढ़ा जाए तो अंतर नहीं बताया गया। लेकिन जिन बातों का उस समय प्रचार था, उन बातों को रामानुजाचार्य ने निशाना बनाया और सीधा कहा कि ब्रह्म सगुण है, ब्रह्म निर्गुण नहीं है, पहली बात। दूसरा बात कि ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। रामानुजाचार्य ने कहा कि ब्रह्म में भेद है। जब गुण है तो भेद तो होना ही है, निर्गुण है तो भेद नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रह्म में भेद है, ब्रह्म में चित्त और अचित्त का भेद है, जड़ चेतन का भेद है, चित्त और अचित्त का भेद है ब्रह्म के अंदर। यह रामानुजाचार्य ने कहा कि चित्त और अचित्त का भेद है। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार चित्त अचित्त दोनों ब्रह्म का विवर्त है, जो कि उनके लिए है जिन्होंने अभी तक ब्रह्म को नहीं जाना है, जिन्होंने अपने अभ्यास से, निधिध्यासन से, शंकर के सिद्धांत में योग महत्वपूर्ण है, प्राणायाम, प्रत्याहार, सबकी बातें आदि गुरु शंकराचार्य ने की है, दूसरे ग्रंथों में भी की है। रामानुजाचार्य में यह सब महत्व नहीं रखता है। लेकिन फिर भी रामानुजाचार्य, क्योंकि विद्वान थे, ग्रंथ सारे शास्त्र जानते थे, मीमांसा का भी को भी जानते थे, सांख्य भी जानते थे, तो उन्होंने शंकर सिद्धांत को काटने के लिए वैष्णव मत को लिया, सांख्य मत को लिया, सब कुछ मिक्स किया और शंकर के सिद्धांत का खंडन किया। तो ये जो नई विचारधारा उत्पन्न हुई, विशिष्टाद्वैत के रूप में उत्पन्न हुई कि वह अद्वैत है, वह ब्रह्म अद्वैत ही है, परंतु उसमें भेद है, वह सगुण है, वह सगुण है, उसमें भेद है, ये सारी बातें, और वह भक्ति से प्राप्त होता है। उन्होंने सांख्य के प्रकृति पुरुष वाले सिद्धांत को तो ग्रहण किया चित्त और अचित से। जब चित्त अचित को मान लिया तो प्रकृति पुरुष को मान लिया, अर्थात तो सांख्य का प्रकृति पुरुष को रामानुजाचार्य ने ग्रहण किया खंडन करने के लिए। ब्रह्म के निर्गुण उसे बताया गया तो उसे सगुण प्रमाणित करने के लिए, उसे अभेद बताया गया तो उसमें भेद दिखाने के लिए सांख्य की इस विचारधारा को लिया गया। लेकिन मुख्य रूप से उनका जो मत था वैष्णव मत था, तो वैष्णव मत की प्रधानता रखते हुए विशिष्टाद्वैत की रचना हुई है। तो रामानुजाचार्य ने शंकर सिद्धांत का खंडन शुरू किया, कई जगहों पर किया। मायावाद, जगत मिथ्या है, जी नहीं, संसार सत्य है। रामानुजाचार्य ने कहा कि संसार सत्य है, मिथ्या नहीं है, इसे मिथ्या मत बोलो। अरे सत्य से तो सत्यहीन बनेगा ना, मिथ्या कैसे बनेगी? यद्यपि आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि अगर आपने पूरा सुना हो तो आदि गुरु शंकराचार्य ये कह देते हैं उस साधक के लिए, उनका एक शिष्य जो ये कहता है कि जगत भी ब्रह्म है तो जगत भी सत्य हो गया। लेकिन यहां रामानुजाचार्य का विचार कुछ और है। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप इसे मिथ्या तो कहिए ही मत, माया मिथ्या नहीं है, माया तो नारायण की शक्ति है।
माया तो नारायण की शक्ति है, अर्थात श्री हरि की शक्ति है, भगवान विष्णु की शक्ति है माया, आप इसे मिथ्या कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने इसको भी क्रॉस किया कि मिथ्या नहीं है, यह तो नारायण की शक्ति है, ये तो श्री हरि की शक्ति है, भगवान विष्णु की शक्ति है माया, तो इस उसकी शक्ति को आप मिथ्या बोलेंगे, यह उचित नहीं है। तो माया मिथ्या नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, और सत्ता जीव की, प्रकृति की, और मतलब जीव माया और ब्रह्म की है, और ब्रह्म ईश्वर है, ब्रह्म का अवतार होता है, यह भी स्वीकृति दी। कैसे? उसने सृष्टि की है तो वो कभी कभी लोगों को जागृत करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, वह ब्रह्म अपनी सारी शक्तियों को लेकर शरीर धारण करता है, कुछ ऐसी विचारधारा वो रामानुजाचार्य ने दी। तो अवतारवाद को भी माना, माया को सत्य माना, माया को इस भगवान की शक्ति मानी। लेकिन अब उनसे पूछा गया कि भाई किस आधार पर, क्योंकि हमारे शास्त्र की एक परंपरा थी, आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ोगे तो उसमें परंपरा नहीं मिलती है, यहां पर एक परंपरा मिलती है। उस परंपरा के अंदर वेदांत दर्शन में, मीमांसा शास्त्र में छह प्रमाणों को लिया जाता है, जिसमें कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान हो जाता है, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण लिए जाते हैं। तो अब उनसे पूछा गया कि भाई, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, तो शंकर के सिद्धांत में कहीं किसी का खंडन नहीं, लेकिन रामानुजाचार्य के उसमें खंडन मिलेगा। तो रामानुजाचार्य और उनके अनुयायियों ने बाद में कहा कि शंकर जो थे वो परिच्छिन्न बुद्ध थे। परिच्छिन्न बुद्ध मतलब उन्होंने बौद्धों जैसी बातें ही वैदिक प्रमाण के साथ बताया, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो पूरी तरह से बौद्धों के समान ही थी। बौद्धों का शून्यवाद ही उनका मायावाद बन गया या अद्वैतवाद बन गया। इस तरह से बाद में यह कहने की परंपरा चल पड़ी। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धांत को रखा। लेकिन जब यह बात आई कि प्रमाण क्या है, आपने कहा कि ब्रह्म ही अवतार लेता है, आपने कहा कि वो ब्रह्म में भेद नहीं, भेद है, आपने कहा कि वह सगुण है, आपका प्रमाण क्या है, किस तरह से आप प्रमाणित करेंगे? तो उनका जो प्रमाण आधार था वो था अनुमान था, इन्फ्रेंस। अनुमान के आधार पर रामानुजाचार्य ने अपनी सारी बातें कही, सारी बातें बताई। तो थोड़ा सा यहां पर एक वीकनेस आता है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य का जो तथ्य था वह अनुमान पर आधारित नहीं था। वो खुद लिखते इस बात को, विवेक चूड़ामणि में उन्होंने क्या कहा, ना गच्छति विना पाणम व्याधिर औषध शब्दता अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्देन मुच्यते। बिना अपरोक्ष अनुभवम, बिना प्रत्यक्ष अनुभूति की। तो आदि गुरु शंकराचार्य से उनके विरोधियों ने पूछा कि आपकी बात का प्रमाण क्या है, तो उन्होंने सीधा बोला, एक बार नहीं, रिपीट कर कर कई बार बोला, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। मेरी बातों का प्रमाण अपरोक्ष अनुभूति है, जो कि योग के द्वारा संभव है, जो कि योग के द्वारा प्राणायाम प्रत्याहार करते हुए तुम समाधि तक पहुंचो। तो महर्षि पतंजलि की जो विचारधारा थी अष्टांग योग की, लगभग साधना के मार्ग में उसी चीज को वो फॉलो करने के लिए कहते थे। लेकिन जब रामानुजाचार्य के विचार तो इन्फ्रेंस पे बेस्ड था, अनुमान पे बेस्ड था। आप तो अनुमानित कर रहे हैं कि भाई ईश्वर में भेद है, आप अनुमानित कर रहे हैं कि ईश्वर में गुण है, सगुण है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सब कुछ प्रत्यक्ष है। वो कह रहे हैं कि अगर योगी योग करेगा तो सब प्रत्यक्ष हो जाएगा, ब्रह्म की सत्ता प्रत्यक्ष हो जाएगी और हर विषय उसके लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो रामानुजाचार्य की विचारधारा अनुमान आधारित थी और यहां से एक भक्ति क्रांति उन्होंने शुरू की और अपने तर्कों से लोगों को समझाना शुरू किया। और समझाते हुए रामानुजाचार्य भक्ति के मामले में वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनका क्रांतिकारी चरित्र था, एक क्रांतिकारी चरित्र थे, और शायद वो जो काल था, वो जो समय था, उसकी बहुत ही आवश्यकता थी ऐसे किसी क्रांतिकारी महापुरुष की। कहते हैं कि रामानुजाचार्य एक महात्मा थे, उनका नाम था नाम्बी। तमिलनाडु में ही एक महात्मा थे, उनका नाम था नाम्बी। तो वो उन्होंने नारायण मंत्र की दीक्षा ली। कथा आती है कि उनसे उन्होंने नारायण मंत्र की दीक्षा ली। ओम नारायणाय नमो नमः,
ऐसे करके उनको मंत्र मिल गया। गुरु ने मंत्र देते हुए कहा कि बेटा तू दीक्षित हो चुका है, अब मैंने तुझे मंत्र दे दिया है, लेकिन ध्यान रखना यह मंत्र किसी को बताना नहीं है। यह गुरु ने आज्ञा दे दी। अब रामानुजाचार्य ने क्या किया? रामानुजाचार्य एक मंदिर के शिखर पर जाकर खड़े हो गए और लोगों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके कहा कि देखो मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी। और वो मंत्र ओम श्री नारायणाय नमो नमः, ओम श्री नारायणाय नमो नमः, तुम भी जपो मैं भी जपता हूं, सबकी मुक्ति होगी। अब गुरु को बड़ा क्रोध आया कि भाई बड़ा विचित्र प्राणी है, अभी अभी इसको मैंने समझाया कि भाई गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं, और ये मंदिर के शिखर पर जाकर सबको बताया जा रहा है। तो गुरु ने कहा कि तुझे नरक मिलेगा, तू नरक में जाएगा। तो रामानुजाचार्य ने उत्तर दिया कि अगर मेरे मंत्र बताने से इतने लोगों का कल्याण होगा तो फिर मैं उस नरक में आनंद से जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो ये रिवोल्यूशनरी पर्सनालिटी थी। रामानुजाचार्य एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। स्वामी रामानुजाचार्य ने इस प्रकार से, मतलब कि गुरुडम का वो विरोधी बन चुके थे। एक तो वो आश्रम में काशी गए, वहां पर उन्होंने गुरु से तर्क वितर्क किया तो वहां हत्या का प्रयास हो गया। यहां आए तो गुरु जी कुएं का मेंढक बनाने में लगे हुए हैं कि भाई मंत्र दे दिया, किसी को बताना मत। दिस इज द स्टोरी ऑफ स्वामी। इसीलिए वाई द स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्यों बना है रामानुजाचार्य के नाम में? नॉट ए कॉमन पर्सनालिटी। हर तरह के पाखंड का उन्होंने अपने समय में विरोध किया है स्वामी रामानुजाचार्य ने, और वैदिक मत, शास्त्र सम्मत मत के अनुसार किया है। तो गुरु जी ने मंत्र दिया, बोला किसी को बताना मत। वो मंदिर के शिखर पर जाकर चढ़ गए और सारे गांव वालों को बताना शुरू कर दिया कि ये मंत्र है, ये जपो ये जपो। तो गुरु ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो पाप कर रहे हो, गुरु आज्ञा तुमने तोड़ दी, अभी अभी गुरु आज्ञा मिली और तोड़ भी दी। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि मुझे आप कहते हो नरक मिलेगा, मैं आनंद से नरक में रहूंगा अगर इतने लोगों का कल्याण हो सकता है तो स्वामी रामानुजाचार्य ने वहां पर भी उन्होंने एक तरह से गुरुडम पर प्रहार किया। एक बार नहीं, कई बार प्रहार किया। उनके जीवन लीला में आता है इस तरह की बातों पर। और भक्ति का प्रचार शुरू किया। वो अपने एक समय का भोजन किसी शूद्र के घर में जाकर करते थे, और उस समय जातिवाद, इस तरह का भेदभाव बहुत ज्यादा मान्यता थी। और दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, केरल के क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में जाति प्रथा का कुछ ज्यादा ही प्रचलन था, ज्यादा ही मान्यता थी। लोग इस सब ऊंच है, ये नीच है, इसमें लगे रहते थे। तो स्वामी रामानुजाचार्य क्या करते थे कि एक शूद्र के घर में जाकर भोजन करते थे, अपने एक टाइम का भोजन वहां जाके करते थे और उसके घर में बैठ के करते थे। अब जो ब्राह्मण समाज था वहां का, जो उनसे भाई पूछने लगा कि भाई तुम ये क्या काम कर रहे हो, तुम तो खुद अपवित्र हो रहे हो और अपवित्रता फैलाओगे, फिर तुम वहां जाकर जो है शूद्र के घर में, तुम वहां जाकर उसके घर में बैठकर भोजन कर लेते हो, ये क्या ठीक बात है? उनसे प्रश्न किया गया। उनके जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनसे प्रश्न किया। तो प्रश्न किया कि जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है तुम्हें हरि तो मिलने वाले नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये जितने भी विचारक आए हैं ना, गुरु नानक, कबीर, वो इस क्रांतिकारी व्यक्तित्व की देन थे, रामानुजाचार्य की देन थे ये लोग। उन्होंने जो क्रांति का, भक्ति क्रांति का जो बिगुल बजाया और समाज से जाति प्रथा को खत्म करने का जो बिगुल बजाया, उसका ये देन थे ये लोग। उस परंपरा से ये सारे लोग निकले थे, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे नामदेव हो। तो वो एक समझिए कि क्रांति वहां से शुरू हुई थी। तो रामानुजाचार्य शूद्र के घर में उसी का बनाया हुआ खाना उसी के घर में बैठकर खाते थे, और उन्होंने यथासंभव जितने मंदिर थे उसमें सबके लिए, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सवर्ण हो, शूद्र हो, कुछ भी हो, अगर उसकी आस्था है तो उसे मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। इस चीज का उन्होंने प्रयास किया, इसीलिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी उनके नाम पर इसलिए बनाया गया। जहां पर भी उन्होंने जड़ता देखी, जहां पर भी उन्होंने रूढ़िवादिता देखी, वहां पर उन्होंने खंडन शुरू कर दिया।
ऐसा नहीं कि वो उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य का खंडन किया हो। जो सामने जहां पर भी देखी कि भाई ये गलत हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने चालू हो गया कि ये क्या मतलब हुआ, गुरु जी ने मंत्र दिया और डरा दिया हमें। तो वो जो गुरु लोग भय पैदा करते हैं शिष्यों के अंदर, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रामानुजाचार्य इसके बहुत बड़े विरोधी थे। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं रामानुजाचार्य के इस प्रकार की चरित्र के बारे में, तो जानना चाहिए। तो ये जो एक सबसे बड़ी बात थी उस समय समाज को संगठित करना, क्योंकि एक चल रहा था लोगों के अंदर धर्म भाव को जगाए रखना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि देश के अंदर विदेशों से लोग आ रहे थे, आक्रमण हो रहे थे, लूट हो रहा था, लूटपाट मच रहा था, ये सब सारी समस्याएं था। लेकिन फिर भी दक्षिण भारत अभी सुरक्षित था। ये सारी समस्याएं अभी उत्तरी क्षेत्र में थे, दक्षिणी क्षेत्र में नहीं था। तो रामानुजाचार्य तो घूम चुके थे, पूरा भारत उन्होंने घूमा था, हर क्षेत्र में वो गए थे और हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने लोगों को सहज, क्योंकि उनका यह भी कहना था कि शंकर का जो सिद्धांत है या पतंजलि ऋषि का जो साधना है वह साधारण नहीं है, तो उसके लिए समय चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो थोड़े से जो लोग हैं वह भी कर सकते, तो उनको लगा कि जो भक्ति है, हरि का जो नाम है, हरि का जो कीर्तन है, उनकी जो गुणगान को सुनना, उनकी कथा को सुनना, उनके गुणगान को सुनना, यह बहुत ही सरल है, यह बहुत सरल है, आसान है, और भक्ति मार्ग से जुड़ना आसान है। तो प्राणायाम, प्रत्याहार, अष्टांग योग ये सब वो नहीं सिखाते थे, हरि नाम का कीर्तन ही सिखाते थे कि तुम इसको करो। हाँ, लेकिन एक विषय था कि उस समय वहां पर जो राजा थे वो ज्यादातर शैव मत के थे। दक्षिण भारत में, तमिलनाडु के क्षेत्र में चोल राजा हुआ करते थे, वो शैव मत को मानने वाले थे। तो उन्होंने मंदिरों में शिव ही सबसे श्रेष्ठ है ऐसा ध्वज लगा के रखा था। अब जहां पर भी कुछ ऐसी बात आती थी, रामानुजाचार्य जो है अपना काम शुरू कर देते, मतलब कि उस समस्या से भिड़ पड़ते थे। तो उन्होंने फिर वो छोड़ ही दिया, वो जगह छोड़ दिया और दूसरी जगह पर जाकर भगवान की, श्री हरि की और भगवान विष्णु ही उसमें महत्वपूर्ण थे, शिव का विशेष स्थान नहीं था। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि शैव जो होते हैं, और जितने भी राजा हैं ज्यादातर शैव हैं, वो आदि गुरु शंकराचार्य के प्रभाव में भी बहुत रहते थे। जैसे कि एक समय पर सारे राजा बुद्ध के प्रभाव में थे। मेरी जो उपन्यास है अग्निमय बुद्ध, अगर आपने पढ़ी हो, अमेजन किंडल पर उपलब्ध है, आप खरीद के पढ़ सकते हैं। बौद्धों का पतन कैसे हुआ और आचार्य कुमारिल भट्ट की पूरी जीवन गाथा उसमें। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि शैव मत वाले बहुत हावी रहते हैं, जो हावी होता है उसको तोड़ने का प्रयास रामानुजाचार्य ने किया है। जो हावी है, जहां पर गुरु हावी हो रहा है, भाई तू मुझे मत सिखाओ कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। और वो अपने तर्क से, तर्कों का बाण उनके पास बहुत जबरदस्त रहता था, और उस तर्क से उस समय के लिए उन्होंने समाज को जोड़ना शुरू कर दिया। और देखते देखते उनके शिष्य वल्लभाचार्य, स्वामी रामानंद, फिर उससे एक परंपरा श्रृंखला निकल गई, विठल पंत, संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र में वो निकल गए। फिर इधर गोस्वामी तुलसीदास जी तो चलो बाद में आए, नरहरिदास हो गए और कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, ये इधर फिर इस तरह की चीजें चल पड़ी। तो पूरे भारतवर्ष में, आसाम, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो बिल्कुल रामानुजाचार्य जैसी ही विचारधारा का प्रचार श्रीमंत शंकर देव के द्वारा होता है, वैष्णव मत का प्रचार। तो ये वैष्णव मत इसमें प्रधान हो गया। वास्तव में विशिष्टाद्वैत, वैष्णव मत और अद्वैत को मिलाकर, सांख्य को मिलाकर एक नया तर्क, एक नए तरीके से रामानुजाचार्य ने इसको किया। और उस समय इस चीज की बहुत आवश्यकता थी, इस चीज की बहुत आवश्यकता होने के कारण लोगों ने इसे ग्रहण किया, समझा, और इसका फैलाव पूरे भारत में होने लगा और जनमानस को बहुत आसान लगा, सरल लगा, तो लोग जुड़ते भी गए। उनका जो विषय था, बस फर्क इतना है कि उनका जो विषय था वो भावनात्मक अधिक था, उसमें भावना प्रधान था। वो शंकर का मत भावातीत जाने के लिए कहता है, भावनाओं से परे उठने के लिए कहता है, उनका भावना प्रधान था। यद्यपि आदिगुरु शंकराचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं
कि भावनाओं से ऊपर उठने का जो यात्रा है वो भावनाओं से ही शुरू होती है। इसीलिए वो भज गोविंदम का उपदेश देते हैं, भज गोविंदम स्तोत्र का वर्णन करते हैं। तो यह कहना कि रामानुजाचार्य के मन में आदि गुरु शंकराचार्य के प्रति कोई खंडन का भाव था, कोई खंडन भाव नहीं था। सत्य है कि जैसी परिस्थितियां थीं उसके अनुकूल उन्होंने कार्य किया। उनको दिखा कि इस समय आदि गुरु शंकराचार्य के जो दशनामी संप्रदाय के जो सन्यासी हैं और जो उनके जो संप्रदाय है, उनको जो मानने वाले हैं, वो बहुत भारी संख्या में हैं और वो अपनी मनमर्जी भी करते हैं। इस चीज का फायदा भी बहुत उठाते हैं, राजनीतिक फायदा भी उठाते हैं, सामाजिक फायदा भी उठाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने निशाने पर ले लिया। अपने गांव में गए, उन्होंने नारायण की पूजा करने वाले महात्मा नाम्बी से उन्होंने गुरु मंत्र लिया और नारायण मंत्र लिया, और गुरु ने कह दिया कि किसी को बताना मत। उनको बात अच्छी नहीं लगी। ये क्या बात हुई भाई, आप कहते हो कि इससे मुक्ति मिलेगी और किसी को बताना मत, मैं तो सबको बताऊंगा। और उन्होंने नहीं मानी गुरु की बात और बताना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार का क्रांतिकारी व्यक्तित्व था स्वामी रामानुजाचार्य का। इसीलिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्यों बनी है आपको समझ में आएगा। ये समझना बहुत अनिवार्य है। अब हम चलते हैं, रामानुजाचार्य में वैष्णव मत प्रधान था। भगवान विष्णु की पूजा, श्री हरि की पूजा, विष्णु ही ब्रह्म है, विष्णु ही ईश्वर है, और उनकी पूजा, उनका गुणगान, उनका कीर्तन, उनका ध्यान। और बाद में जो बस फर्क इतना है, जब द्वैतवाद आया माधवाचार्य जी के माध्यम से, तो उन्होंने, रामानुजाचार्य जी ने अपने विशिष्टाद्वैत में यज्ञ हवन आदि पूजा पाठ सब कुछ उसमें सम्मिलित था, लेकिन उसमें मात्र कीर्तन को ज्यादा महत्व दिया गया। यज्ञ हवन आदि क्रियाओं को, जो वैदिक कर्मकांड की क्रियाएं थी, उनको नहीं महत्व दिया गया। और आज भी चले जाओ, जो उस संप्रदाय से जुड़े जो संस्थाएं हैं, जैसे इस्कॉन है और कई दूसरी भी संस्थाएं हैं जो माधवाचार्य के द्वैतवाद से जुड़े हुए, वो हवन आदि क्रियाएं नहीं करते हैं और कीर्तन को, हरि नाम के कीर्तन को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, ये हवन आदि क्रियाएं वास्तव में यजुर्वेदीय जो ब्राह्मण थे, कृष्ण यजुर्वेदीय पथ के ब्राह्मण आचार्य कुमारिल भट्ट, उन्होंने कर्मकांड को फिर से पुनर्स्थापित किया था। तो वो चल रहे थे, मानने वाले लोग मान रहे थे, लेकिन ज्यादातर जो द्वैतवाद से जुड़े, वो इस तरह से द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, भेदा भेद, इस तरह से कुछ विचारधाराएं सामने आने लगी और अलग अलग मत भी आने लगे। क्योंकि एक इसका जरूर हम ये कह सकते हैं कि रामानुजाचार्य ने जब आदि गुरु शंकराचार्य को खंडित किया, तो कुछ लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया कि आदि गुरु शंकराचार्य को भी खंडित किया जा सकता है। उनके मन में ही आ गया और उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य को नहीं, रामानुजाचार्य को भी खंडित करना शुरू कर दिया। तो खंडन का एक प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कि शायद बहुत अच्छी नहीं थी। एक दूसरे के मत को काटो, इस बात की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई और शिष्यों ने ही काटे। तो ये शिष्य परंपरा में ही थे, माधवाचार्य भी रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में ही थे, वल्लभाचार्य भी। तो अलग विचारधारा लेकर भी ये लोग आए, थोड़ा थोड़ा बदल कर। किसी ने कर्मकांड को स्वीकार किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना, किसी ने अद्वैत द्वैत दोनों को माना। इस तरह की विचारधारा आगे बढ़ती गई। अब हम आ जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की विचारधारा। तो द्वैताद्वैत अगर आपने जानते हैं इसके विषय में, तो उससे भी मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ बातें हैं, अगर हम इसे पूर्णतः कहें कि यह रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत पर निर्भर है, या फिर विशुद्धाद्वैत पर निर्भर है, या भेदा भेद पर निर्भर है, या द्वैतवाद पर निर्भर है, तुलसीदास की विचारधारा तो ऐसा नहीं है। निर्भर तो है, वही विचारधारा को प्रस्तुत करता है, वेदांत की ही विचारधारा है रामचरितमानस की, लेकिन वो उस तरह से नहीं। क्योंकि जितने भी संप्रदाय आए या जितने भी दर्शन आए वेदांत के, जो ये भाग हुए, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद, भेदा भेद, इन सब में विष्णु ही इष्ट थे। ये ध्यान रखिएगा, श्री हरि नारायण ही इष्ट थे इन सब में। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखते हैं, तो थोड़ा सा बात आपको अलग मिलनी शुरू हो जाएगी, अलग मिलनी शुरू हो जाएगी। यहां पर थोड़ी सी आपको डिफरेंस आना हल्का सा आपको दिखाई देगा, विचारों में
आपको हल्का सा वो पैदा होगा, मतभेद पैदा होगा। ये गोस्वामी तुलसी, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत बड़े संघर्ष से उनका जीवन गुजरा और बहुत आलोचना सहनी पड़ी, बहुत आलोचना। आज तक उनके आज तक बहुत आलोचक हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी विचारधारा के लिए बहुत आलोचना सहनी पड़ी, कहीं से उनको समर्थन नहीं मिला। उनको ना रामानुजाचार्य के अनुयायियों का समर्थन मिला, ना उनको द्वैतवादियों का समर्थन मिला, ना द्वैतवादियों का समर्थन मिला। किसी का समर्थन तुलसीदास को नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि इन्होंने लिखा हर और हरि में कोई भेद नहीं है। अगर तुम भेद करते हो तो पाप करते हो, तुम गलत करते हो। शिव और विष्णु में भेद मत करो, हर और हरि में कोई भेद नहीं है। अब ऐसा कहने वाला कोई पहली बार आया जो हर और हरि में भेद नहीं है। यद्यपि जनमानस इस बात को मानता हो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर और हरि का भेद ना माना। राम कथा सुनाने से पहले शिव कथा सुनाई, इसलिए रामचरितमानस की यह विशेषता है। पहले उसमें शिव कथा आती है, फिर राम कथा शुरू होती है। और राम कथा के जो वाचक हैं वो स्वयं भगवान शिव हैं। स्वयं सबसे पहले कथावाचक स्वयं भगवान शिव हैं। तो राम कथा के कथावाचक जो हैं वो स्वयं भगवान शिव हैं। वो स्वयं हरि की महिमा गा रहे हैं और हरि उनकी महिमा गा रहे हैं। तो लंका कांड में भगवान राम कहते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनहु मोहि नहीं पावा। हर और हरि का भेद गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं माना। यह पहली विशेषता अपने अंदर ले आई। दूसरी विशेषता, रामानुजाचार्य ने जगत को सत्य माना, जगत को सत्य माना, माया को भगवान की शक्ति मानी, नारायण की शक्ति मानी। नारायण की शक्ति है माया, जैसे लक्ष्मी और नारायण है तो लक्ष्मी जी माया हो गई, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने माना, लेकिन असत्य नहीं माना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आही। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई। अब चले गए ये शंकराचार्य पर। आदि गुरु शंकराचार्य की विचारधारा है, जगत तो असत्य है, जगत तो सत्य नहीं है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा। और आदि गुरु शंकराचार्य ने यह भी कहा है, जैसे तुम स्वप्न देखते हो तो स्वप्न की चीजें तुम्हें सत्य नजर आती हैं और स्वप्न से उठ जाओगे तो तुम जाग जाओगे और स्वप्न खत्म हो जाएगा, स्वप्न मिथ्या साबित हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारा ये जीवन भी मिथ्या ही है। जब तुम जागोगे, जब तुम्हारी अवेकनिंग होगी, जब तुम तुरीय अवस्था में चले जाओगे, तुम्हारी जागृति हो जाएगी और ये संसार मिथ्या हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही विचारधारा जो अद्वैत सिद्धांत की थी, आदि गुरु शंकराचार्य की विचारधारा थी, वो तुलसीदास जी स्पष्ट कर देते हैं कि यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि यह संपूर्ण संसार हरि पर आश्रित है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी यद्यपि असत्य देत दुख आही, जो सपने सिर काटे कोई। जैसे स्वप्न में अगर आपका कोई सिर काटे तो दुख दूर कैसे होगा? जागने से होगा। वैसे ही संसार के जितने भी दुख हैं वो स्वप्न के मानंद ही हैं। चले गए आदि गुरु शंकराचार्य पर। तो मानस ये विशेषता लेकर सामने आती है। मानस का दर्शन कुछ ऐसा दर्शन है। फिर रही बात माया, तो माया को वो लक्ष्मी के रूप में नहीं देखते हैं। यहां पर तुलसीदास जी माया को लक्ष्मी के रूप में नहीं देखते, वो सीधा बोल रहे हैं, गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों का प्रसार है। यही आदि गुरु शंकराचार्य की विचारधारा में फिर चले गए, फिर अद्वैत में घुस गए। तो ये कारण था, और साथ में वो हरि को भी मान रहे हैं, हरि की विशेषता भी मान रहे हैं और ईश्वर को भी मान रहे हैं, निर्गुण भी कह रहे हैं। अब यहां पर बहुत सारे लोग कह देंगे कि तुलसीदास जी सगुण उपासक थे। जी नहीं, कई जगह चौपाइयों में निर्गुण व्याख्या मिलती है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भक्ति वश कौशल्या के गोद। तो निर्गुण है, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं, लेकिन है वो निर्गुण भी है। वो उनकी निर्गुणता को वो खंडित नहीं कर रहे। बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन बिनु सकल रस भोगी, बिन बक्ता बानी बड़ जोगी। तो इस प्रकार से
इस तरह से कई बातें गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में अवधी भाषा में उन्होंने ये बातें लिखी हैं। तो एक अलग तरह से अपनी बातों को, उनका जो दार्शनिक पक्ष है, वैसे रामचरितमानस उन्होंने क्यों लिखी, क्या कारण बना लिखने का, किन परिस्थितियों में लिखी, किस परिवेश में लिखी, कल के विषय पे हम कल इस पर हम चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उसमें क्या विषय है। तो विचारधारा का ये अंतर आ जाता है। विशिष्टाद्वैत से तुलसी का जो विशिष्टाद्वैत है या उनकी जो विचारधारा है, उसमें भेद आ जाता है, अलग ढंग से बताया गया है। बाकी सभी मतों में, चाहे वो सूरदास जी का, वल्लभाचार्य जी का मत हो, जिसके श्रृंखला में सूरदास जी बहुत बड़े धर्म प्रचारक के रूप में सामने आते हैं, नेत्रहीन थे, चाहे वो आपके मत हो, आपके माधवाचार्य जी का मत हो, जहां पर भगवान विष्णु, कृष्ण ही सब कुछ है, विष्णु नहीं, कृष्ण ही सब कुछ है, विष्णु में भी कृष्ण परम ब्रह्म है। तो इस तरह की विचारधारा आती है। वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक अलग ढंग से बात को रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो उनकी सबसे बड़ी क्रांति थी, समाज को एक करने के लिए उन्होंने हर और हरि को एक कर दिया, और वो भी शास्त्र सम्मत ढंग से कर दिया। जहां पर शैव मत था और वैष्णव मत था और दोनों के बीच में मतभेद रहता था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे खत्म किया। हर और हरि में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाना शुरू किया और एक क्रांतिकारी महाकाव्य की रचना हो गई। एक क्रांतिकारी महाकाव्य की रचना हुई। तुलसीदास जी को बहुत बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा, बहुत बड़ी आलोचना, क्रिटिसिज्म, छोटे मोटे क्रिटिसिज्म नहीं थी। कई बार कहते हैं कि उनके ग्रंथ को जलाने का प्रयास हुआ, कई बार उनकी हत्या का प्रयास हुआ, लेकिन यह विधर्मियों के द्वारा नहीं, अपने ही लोगों के द्वारा चल रहा था सब कुछ। तो क्यों हुआ? और तो ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व इनका भी था, और भिड़ना जानते थे, ये भी भिड़ने में लगे रहते थे। जैसे रामानुजाचार्य का व्यक्तित्व हमने देखा कि भिड़ना जानते थे, जहां पर भी कोई रूढ़िवादिता देखी, जहां पर भी कोई थोपने वाली बात देखी, भिड़ गए वहीं पर। तो कुछ ऐसा व्यक्तित्व गोस्वामी तुलसीदास जी में आया, लेकिन बहुत शांत प्रवृत्ति के और शांति से उन्होंने अपना कार्य किया और मानस की रचना की। तो इस महाकाव्य की रचना आज भी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में द बिगेस्ट पोएट्री ऑफ द वर्ल्ड है। और साहित्य के दृष्टिकोण से, अगर आप लिटरेचर के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो यह अद्भुत श्रेष्ठ कृति है। यह बहुत ही हाई लेवल का लिटरेचर है, बहुत हाई लेवल की यह साहित्यिक रचना है। यह ठीक है। तो लिटरेचर के मामले में जब साहित्यकार लोग जब बैठते हैं, तो मानस में इतनी उपमाएं हैं, इतने अलंकार हैं कि साहित्यिक रचना इस अद्भुत ढंग से की गई है कि वो अपने आप में एक अनोखापन लिए हुए है, एक चमत्कारी ढंग। जो लोग साहित्यकार हैं वो मानस को चमत्कारी मानते कि इतने बड़े साहित्य की रचना, वो भी इतने बड़े काव्य की रचना कर देना। ठीक है, यह निश्चय ही एक आश्चर्य है, अपने आप में एक आश्चर्य के रूप में कई लोग इसको मानते हैं। तो यह महाकाव्य की महिमा है, महाकाव्य रामचरितमानस। इसे रामायण नहीं कहते, इसे रामचरितमानस कहते हैं। क्यों कहते हैं रामचरितमानस? और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन संघर्ष क्या था, किस परिवेश में उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, यह सब कल के प्रसंग में हम ले आते हैं। कल हम चलेंगे, और कल इसलिए इस तरह से ये जो चर्चा है यह विवेचना है। हम विवेचना करते हुए आगे बढ़ेंगे रामचरितमानस के ऊपर, यह विवेचना होगी। यह मत सोचिएगा कि कथा तो आ ही जाएगी अपने आप। जब संपूर्ण रामचरितमानस पे हम चर्चा करेंगे तो राम का चरित्र भी आएगा, हर चरित्र भी आएगा, कथा भी आएगी, वो तो अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी मात्र कथा नहीं सुना रहे हैं, यह समझने की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी मात्र राम कथा नहीं सुना रहे, राम कथा का आधार बनाकर और राम कथा का आधार लेकर वो बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं, बहुत सारी बातों को समझा रहे हैं, जिसमें कि समाज भी है, परिवार भी है, रिश्ते नाते भी हैं, कर्तव्य भी है और राजनीति भी है। राजा के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, ये सब भी बातें आ जाती हैं। तो मानस के अंदर मात्र कथा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यह विवेचना का विषय बन जाता है, ना कि मात्र कथा सुनाने का विषय बन जाता है। वैसे आजकल जो राम कथा वाचक हैं, ज्यादातर वह मानस का आधार लेकर ही कथा वाचते हैं।
लेकिन मानस में सिर्फ कथा है ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसमें और कथा भी है तो एक बहुत ही नए तरीके से कथा लिखी गई है। उसका स्टाइल बहुत अलग है, बताने का, बातों को प्रस्तुत करने का तरीका बहुत अलग है। तो इसीलिए मानस बहुत ही विशेष ग्रंथ बन जाता है। और कौन कौन सी बातें हैं, कैसी बातें हैं, चलिए हम चर्चा करेंगे। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में, श्री रामचरितमानस की चर्चा में। और गोस्वामी तुलसीदास जी किस परिवेश में, रामचरितमानस के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या लिखा है उन्होंने, क्यों लिखा है, वो सारी चर्चा हम करेंगे। और उनके जीवन के बारे में भी सुनेंगे कि उनका जीवन कैसा था, किस अवस्था में उन्होंने मानस की रचना की है, वो भी हम सुनेंगे। तो चलिए अभी विदा लेंगे आपसे। और जो कमेंट्स हैं वो मैं सबके नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, तो इस कारण से पता नहीं ये कमेंट्स आपके नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग के शुरू में जो आए थे वही हैं, गोपाल दास जी, विक्रम सिंह जी, शंकर प्रसाद जी, बबीता धीमान जी, कन्हई कुमार जी, गौरव विक्रम सिंह जी, सविता नायक जी, स्मिता सावंत जी, उषा श्रीवास्तव जी, नवज्योति नाथ जी। रामानुजाचार्य के बायोग्राफी के बारे में बताएं, बता दिए जी, हो गया। अवनी प्रधान जी, पंकज सोनी जी, संतोष देवी जी, जोंती दत्ता जी, राकेश मराठे, राजू पाल, विनोद के सूद, राम निवास मीना, AK सिंह, गोविंद प्रसाद नेमा, अर्जुन चौहान, शिवम भट्ट, रमेश पेशवानी जी, माधुरी कोल्हे जी, रूपलाल विश्वकर्मा, हरिमोहन गुप्ता, मुकेश प्रसाद, नेहल सदावर्ते, AK त्यागी जी, गणेश पवार जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। पूनम सिंगला जी, हरिओम तत्सत। ठीक है, तो इस तरह से हम चलते हैं और आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर जो है मिलेंगे 9 बजे, श्री रामचरितमानस की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आप जुड़े रहें, बने रहें। अगर जुड़े रहेंगे बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये संपूर्ण महाकाव्य आनंददायी ही है। इसमें काव्य तो है, लेकिन काव्य के अंदर जो छुपी हुई विवेचना है, जो चिंतन है, जो मनन है, जो बातें हैं, वो बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली हैं और बहुत बातें समझाती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैत की विचारधारा में हरि के अवतार को, भगवान के अवतार को मानते हैं, लेकिन उनके निर्गुण पक्ष की भी व्याख्या साथ में वो करते हैं। साथ ही साथ उनके लिए हर और हरि में कोई भेद नहीं है। वो शैव और वैष्णव मत दोनों को एक कर रहे हैं, दोनों को महत्वपूर्ण बता रहे हैं और दोनों को आपस में समन्वय स्थापित कर रहे हैं, जो कि उस समय जरूरी था। क्यों जरूरी था, इन सब बातों पर हम आगे चर्चा लाएंगे। तो आज मुख्य रूप से एक थोड़ा सा कि रामचरितमानस की विचारधारा क्या है, वेदांती विचारधारा है, विशिष्टाद्वैत की ही विचारधारा है, परंतु पूर्ण रूपेण रामानुजाचार्य की विचारधारा जैसी तो नहीं है, बिल्कुल वैसी नहीं है। ठीक है, और दूसरे जो वेदांती हुए जिनमें कि द्वैतवाद आया, द्वैताद्वैत आया, भेदा भेद आया, नित्य भेदा भेद आया, तो इस प्रकार से जो विचारधाराएं आई, थोड़ा सा डिफरेंस लिए हुए, अंतर लिए हुए इस विचारधारा में मिलता। और कई बातें समाज सुधार के दृष्टिकोण से लिखी गई हैं, समाज में कुरीतियों को देखते हुए लिखी गई हैं बहुत सारी बातें। तो वो सारी चीजें इस धीरे धीरे आपको मिलती जाएंगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं और क्या कहते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे।